सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गायकवाड़ है। मैं अर्जुन नगर देवास, तहसील व जिला देवास, राज्य मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर मैं पहले भोलेनाथ की भक्ति करता था और ये माता जी के उपास वगैरह भी रखता था। 9 दिन तक मैं पूरे मतलब कोल्ड उपास जिसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, उपास करता था। खाता पीता कुछ भी नहीं था, सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खाता था। सर जो हिंदू धर्म में चली आ रही प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, तो सर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, जब आप सभी प्रकार की पूजाएं पहले कर ही रहे थे? जी भगत सर, मैं ये पूजाएं कर रहा था और इनको करते करते मेरी गवर्नमेंट नौकरी, मुझे पता नहीं कब मैं नशे में डूब गया और इतना नशे में डूब गया कि शराब काफ़ी पीने लग गया, गुटखे पाउच खाता था और यहाँ तक कि उस शराब के नशे नशे के कारण मेरी नौकरी भी चली गई, सस्पेंड हो गया मैं। तो भगत जी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था। मेरे छोटे भाई सुरेश गायकवाड़ जी उनकी शरण में थे और उन्होंने मुझे बोला और बताया कि आपको मेरे साथ चलना है ना, बताया नहीं कि कहाँ चलना, मुझे ले गए, वो ट्रेन में बिठाया, ट्रेन में बिठा के ले गए। तो वहाँ पे पहली बार गया था सर मैं, बरवाला हिसार हरियाणा में सतलोक आश्रम में। वहाँ पे मेरा गुटखा जो है वो तंबाकू का गुटखा खाता था, वो बाहर रखवा दिया और अंदर ले गए। अंदर मुझे खाना, पहले मैं भगत जी खाना एक सवा रोटी खा सकता था, लेकिन वहाँ भगत जी मैंने वहाँ पे अच्छे से भरपेट भोजन किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद 4 घंटे में लाइन में लगा रहा। लाइन में लगने के बाद फिर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहाँ पे दर्शन हुए और मुझे फिर नामदान वहाँ पे दिलवाया गया। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर आपको क्या लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे सर्वप्रथम सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरी जो शराब है वो शराब छोड़ने के लिए मेरे घर वाले मुझे हज़ारों जगह ले गए होंगे और कई जगह तो मैं भी छोड़ने की का प्रयत्न करता था, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया और यहाँ तक कि मैंने कई बार उसमें आत्महत्या करने की भी कोशिश की। हाँ, इसी नशे की आदत के कारण मेरी सरकारी नौकरी छूट गई थी। और फिर जब मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लिए, तो नाम लेने के बाद वहाँ से आने के बाद मेरी सबसे पहले तो मुझे नशे की जो आदत थी वो पूर्ण रूप से छूट गई। उसके बाद परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के ही कारण मेरी आज नौकरी भी वापस मुझे वही सरकारी नौकरी मिल गई। और लाभ ये हुआ कि मैं काफ़ी समय बाद एक दिन रोड पे चलते चलते मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि बाइक मेरी कम से कम 7 फीट की दूरी पे गिरी थी और मैं उधर साइड में गिरा था, लेकिन परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल बच गया वहाँ पर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और कोई लाभ? और ये लाभ एक हुआ कि मैं एक दोस्त के साथ में ऐसे, उसकी लाइट फिटिंग का काम था, वो इलेक्ट्रिशियन का, तो उसके साथ गया था। उसने मुझे एक खंभे पे चढ़ा दिया, बोला ये तार खोलना है। मैं तार खोलने गया, मुझे पता नहीं था कि वहाँ करंट है। तो वहाँ पे जब मैंने उस तार को हाथ लगाया तो मुझे वहाँ से नीचे फेंक दिया और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा रही कि मैं वहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल सही सही ठीक ठाक हूँ। और मेरे पिताजी जो, जिनको 20 साल से लकवा था, वो उनको भी ड्रिंक की आदत थी, लेकिन मैं जब सतगुरु जी के सत्संग सुनता था तो सत्संग सुनते सुनते वो भी सुनने लगे और उन्होंने सतगुरु जी के नाम ले लिए, तो उनकी भी ड्रिंक नशा करने की आदत ख़त्म हो गई। और आज वो, उनको जो 20 साल पहले से एक श्वास की समस्या थी, वो परमात्मा सतगुरु जी के कारण बिल्कुल ठीक हुई। और काफ़ी तो यूँ लाभ तो मिलते ही रहते हैं, बहुत लाभ हुआ है। मतलब धन में भी लाभ हुआ कि पहले मैं भीख मांग के, चोरी करके और नशा करता था, लेकिन आज की तारीख में मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, परिवार भी मेरा सही है। और मेरी पत्नी इस नशे के कारण जो चली गई थी मैके में, तो मेरा गुजरा हुआ घर रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल वापस बस गया। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको नशे की बहुत ज़्यादा लत थी, नशे की वजह से आपकी गवर्नमेंट नौकरी भी छूट गई, आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, तो सर ऐसा क्या हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और एकदम से आपका नशा छू मंतर हो जाता है? सर इसके पीछे क्या रहस्य है? जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाता है
उनका नशा तुरंत छूट जाता है। हम देखते हैं कि लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। जी, सही बोला सर आपने। नशा बिल्कुल व्यक्ति अगर इंसान चाहे कि मैं मेरी मर्ज़ी से नशा छोड़ दूं या फिर कहीं दवा दारू के छोड़ दूं तो वो छोड़ ही नहीं पाता। मैं तो खुद इसका मुख्य उदाहरण हूं। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने के कारण जब मेरा नशा छूटा और तब मैं ये ज्ञान गंगा वगैरह नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक धीरे धीरे ज्ञान आया और मैं ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़ने लगा, सद्गुरु जी रामपाल जी महाराज के सत्संग भी सुनने लगा टीवी पे। और जब सत्संग सुनते सुनते मुझे फिर ज्ञान बाद में प्राप्त हुआ, नशा पहले मेरा छूट गया। फिर मुझे लगा कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी तो साक्षात परमात्मा है, वेद पुराण के हिसाब से अपना ज्ञान बताते हैं और उसके हिसाब से मुझे लगा कि यार वास्तविक में चीज़ है। तो फिर मैंने पुस्तकें पढ़ना शुरुआत की। और सर, जो लोग आज भी आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी बिल्कुल परम सत्य, 100% विश्वास के साथ में कहता हूँ कि जो व्यक्ति सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चला जाएगा उसका नशा तो क्या, मैं तो कहूँ कि मैंने कितने लोगों को देखा है, लोगों की कैंसर तक की बीमारियाँ दूर हुई है इनसे। तो नशा तो कोई आम बात है उनके लिए, कुछ बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है ये तो। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुटवा दिया, सर संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? सर स्वच्छ समाज सुधार में योगदान तो क्या बताऊं, वो तो खुद परमात्मा है। वो तो इस देश को तो क्या पूरे विश्व को सुधारने के लिए आया है। दहेज प्रथा बंद करना मुख्य उद्देश्य, भ्रष्टाचार मुक्त। पहले मैं नौकरी सरकारी नौकरी थी लेकिन पंचायत की थी तो रुपया पैसा भी लोगों से लेता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज मैं ना तो किसी से, कोई भी गरीब हो या अमीर, किसी से भी एक रुपया हराम समझता हूँ लेना, किसी से एक रुपया नहीं लेता हूँ रिश्वत के तौर पर। भ्रष्टाचार बंद कर, मतलब अगर सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो व्यक्ति आया वो भ्रष्टाचार नहीं करता, दहेज लेना देना उनका नहीं, उनके उसमें है ही नहीं, नियम में ही नहीं है। उनकी बहुत सारी जो ये प्रचलित है अंधविश्वास जो प्रचलित चल रही है, ये सभी बंद करना उनका उद्देश्य। और अच्छा लगा, मतलब उनके शरण में अगर जो जाता है तो समझो वो तो सुधरेगा ही सही, और कम से कम 10 व्यक्तियों को सुधारने की कोशिश बिल्कुल करता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा जो नशे की आदत थी वो उससे मुक्ति मुझे मिली, और लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो आए सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, नाम दीक्षा ले और उनका कल्याण करवाए और आगे सतलोक में जाने का मार्ग प्रशस्त करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है।